Good morning, students. This is chapter number 10, Reaching the Age of Adolescence. This is the first lecture of this chapter, and today's topic is adolescence and puberty. Student, in the previous chapter, we have learned about reproduction in animals. In reproduction of animals or human beings, new individual reproduce by the female parent, right? From the individual birth, its development started from day one, right? But the reproductive system of the new individual is not so mature as the mature person. First of all, the individual take energy for its growth. So entire energy consumed in the process of his or her development and growth, right? But after a certain period of time, its reproductive system also get developed and becomes matured at a certain age. This age is not fixed for all individuals, but it is a common age at which its reproductive system becomes mature and the individual becomes capable for the reproduction, right? This age is called adolescence age. Adolescence age is the period in the life of animal or human being at which its reproductive system get matured and it becomes the reproductively matured. Now we are discussing the adolescence and puberty. The period of life between 11 year to 18 or 19 years, when the body undergoes changes leading to reproductive maturity, is called adolescence. Now see, this is the lifetime 11 year to 19 year. इस एज को कहा जाता है एडोलेसेंस एज। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर ह्यूमन बीइंग का जो ये टाइम पीरियड है यही एडोलेसेंस होगा। किसी का 12 से स्टार्ट होता है, किसी का 11 से आके 18 तक का होता है, ठीक है ना। किसी का 11 to 19 ईयर होता है। तो हम एक कॉमन एज ले रहे हैं। 11 ईयर to 19 ईयर्स की जो एज होती है उसे कहते हैं हम एडोलेसेंस एज। इस एज में आके वो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी गेन कर लेता है, यानी उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। बिटवीन द एज ऑफ 11 ईयर टू 19 ईयर चिल्ड्रन बिकम्स एडोलेसेंट, ठीक है, उसे कहा जाता है एडोलेसेंट। और इसी टाइम पीरियड को हम कहते हैं टीन एजर्स। वो इसलिए कहते हैं कि 13, 14, 15, 16, 18 अप टू 19 इन एज ग्रुप को ही हम एडोलेसेंट कहते हैं। तो उसको एक और नाम दे दिया जाता है टीन एजर्स। तो आपने सुना होगा कि टीन एजर्स के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। आप लोग भी जितने भी 8th क्लास के बच्चे हैं दे ऑल आर इन टीन एजर्स, ठीक है ना। इसका मतलब एडोलेसेंट्स। इस टाइम पे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट्स होते हैं बाय द ग्लैंड्स। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, उनसे हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। वो हार्मोन्स जो हैं वो केमिकल्स होते हैं।
वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को, बॉडी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। यानी वो जो केमिकल्स हैं, वो जो हार्मोन्स हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। उन हार्मोन्स की हेल्प से ही हमारी बॉडी को रेगुलेशन मिलता है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग रेगुलेट होती है। इसे कहते हैं एडोलेसेंस, राइट। नाउ द सेकंड थिंग इज प्यूबर्टी। ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस and becomes capable of reproduction. These changes are beginning of puberty. ठीक है ना। हमारी जो एडोलेसेंस एज होती है, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे चेंजेस आप देखेंगे कि एक कभी कभी क्या होती है, किसी की हाइट, देखिए जब नया इंडिविजुअल आता है, जन्म लेता है, तो शुरू में उसकी जो ग्रोथ होती है बड़ी कम होती है। आप देखोगे 6 महीने में भी उतना ही है, 7वें महीने में 8th मंथ, 1 ईयर, 1.5, 2 ईयर्स, 3 ईयर, 4 ईयर। लेकिन उसकी जो आप हाइट देखेंगे वो स्लाइटली बढ़ती है। आप उसके जो चेंजेज आ रहे हैं बॉडी में, उसको बहुत कम आप महसूस कर पाते हैं। लेकिन आप टीनेजर्स की बात करें, एडोलेसेंस एज की बात करें, और आप किसी बच्चे से 2 साल बाद मिले, आप देखोगे बहुत लंबा सा हो गया, उसकी हाइट बढ़ गई, थोड़े थोड़े जो है वो हेयरी स्ट्रक्चर आ गए। अगर वो मेल है तो उसे ऐसा लगता है कि इसकी जो मूंछ है वो आने लगी, बॉडी हेयरी हो जाती है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके के चेंजेस, बॉडी जो है वो थोड़ा सा हैवी हो जाती है, ठीक है, और जो मसल्स होती हैं वो थोड़ी से स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके के बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसमें भी वॉइस में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, आवाज में भी चेंज आ जाते हैं। तो ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस एंड बिकम्स कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। अब वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो गए, यानी वो इस एडोलेसेंस एज में या एडोलेसेंस एज के बाद लेटर स्टेज ऑफ एडोलेसेंस he or she is capable for reproduction. These changes are called puberty. उसी को puberty कहा जाता है, ठीक है। Now changes during puberty. अब puberty के दौरान जो changes आते हैं, puberty का मतलब होता है यौवन, हिंदी में अगर हम कहें तो that is यौवन। उस एज में किस तरीके के चेंजेस आएंगे उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। द इम्पोर्टेंट चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी आर इंक्रीज इन हाइट, ठीक है ना। इस एज में आके, एडोलेसेंस एज में आके हाइट में नोटिसेबल चेंजेस आते हैं। नोटिसेबल का मतलब आप उसे महसूस कर सकते हैं कि यार इसकी हाइट बढ़ गई, ठीक है। सेकंड, द चेंज इन बॉडी शेप। अब जो बॉडी शेप होता है उसमें भी कुछ चेंजेस आने लगते हैं। वॉइस चेंज, आवाज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबस ग्लैंड्स। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। तो these changes one can notice these changes in an individual in the age of adolescence, ठीक है ना। हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है, चेंजेस इन बॉडी शेप, वॉइस चेंज, इस तरीके के बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिले, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग पॉइंट नंबर 1। बाय द एज ऑफ 11 a boy reaches about 80% of his height, ठीक है। जो बच्चा 11 ईयर का होगा बॉय, उसकी हाइट 80% हो चुकी होती है। अब उसके बाद जो बढ़ेगी वो 20% ही बढ़ पाती है। कहने का मतलब कि अगर उसकी हाइट 11 ईयर की एज में मान लिया कि 5 फीट है, फॉर एग्जाम्पल 5 फीट है, तो उसकी हाइट मैक्सिमम 6 फीट ही हो पाएगी। 5 फीट का मतलब क्या होगा, 80%। अब 20% कितना होगा, 1 फीट और बढ़ेगा, तो मैक्सिमम 6 फीट हो सकती है अगर उसकी 11 ईयर की एज में उसकी हाइट जो है वो 5 फीट है।
बट इन केस ऑफ गर्ल्स, अगर गर्ल्स 11 ईयर की एज में है तो उनकी जो हाइट होगी वो 88% हो जाती है। उसके बाद जो हाइट बढ़ेगी केवल 12% बढ़ती है, यानी गर्ल्स की हाइट 11 ईयर तक मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद बढ़ेगी तो बहुत कम बढ़ पाती है, 88%। इट मीन्स height of girls is compared to the height of boy is 10%। ठीक है ना, 10% ज्यादा है, 88% है ना, और बॉय का कितना है 80%। ठीक, इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज। शुरू में गर्ल्स की हाइट जो है वो बॉयज के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ती है। ठीक है ना, बाय अबाउट 18 years of age, both boys and girls reaches at their maximum height। ठीक है, 18 years तक आते आते हाइट जो है वो मैक्सिमम हो चुकी होती है। उसके बाद चेंजेज आना मुश्किल होता है, बहुत कम चांस होते हैं कि हाइट बढ़े, यानी 18 years तक जो हाइट बढ़ गई तो बढ़ गई, उसके बाद जितनी है उसमें ना के बराबर चेंजेज आते हैं। राइट, तो इंक्रीज इन हाइट में 11 ईयर तक 80% बॉयज में और गर्ल्स में 88% हाइट जो है बढ़ चुकी होती है, और 18 ईयर तक आते आते वो मैक्सिमम हो चुकी होती है। कहने का मतलब अगर एक बच्चा 11 ईयर की एज में 5 फीट का था तो 18 ईयर्स में वो 6 फीट का हो जाएगा, और उसके बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना, लेकिन वो हाइट कितनी होगी वो डिपेंड करता है पेरेंट्स, यानी वो जेनेटिकली होता। जनरली द हाइट इज सिमिलर टू द पेरेंट। ज्यादातर केसेस में जो हाइट होती है वो पेरेंट की हाइट को मैच करती है, यानी वो सिमिलर टू द हाइट ऑफ पेरेंट्स होती है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट्स, क्योंकि वो जीन्स के थ्रू आई है। ठीक है ना, आपको पता है क्रोमोसोम्स होते हैं, वो जीन्स को रखते हैं, जीन को कैरी करते हैं, फिर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ट्रांसफर हो जाते हैं उस, फिर एम्ब्रायो डेवलप होता है, उसमें वो जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो पेरेंट्स की हाइट पे डिपेंड करती है बच्चे की हाइट। ठीक है ना, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन in most of the cases the height of the individual is similar to the height of our parents। right, तो बाकी के जो पॉइंट्स हैं उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज हमने देखा हाइट क्या हो सकती है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।